हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं एक दूसरे के लिए। लेट्स सी देखते हैं आप इस वक्त एक दूसरे के लिए म्यूचुअली फील कर रहे हैं। न्यू कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, ये वो कनेक्शन हो सकता है जिसमें बहुत टाइम से डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप नहीं जान पा रहे इस पर्सन की फीलिंग्स आज भी वही सेम है जो आपकी हैं, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। मैरिड है, अनमैरिड है, डजेंट मैटर, ठीक है, सबके लिए अलाउ है ये रीडिंग, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने आप कनेक्ट कर सकती हैं, रेजोनेट कर सकती हैं। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं। जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग्स देखने में और शॉर्ट कंटेंट देखने में, पिका कार्ड देखने में, वहाँ पर आपको पिका कार्ड मिल जाएंगे, क्विक एनर्जी अपडेट मिल जाएगी, यहाँ पे डिटेल रीडिंग होती है, ठीक है। तो आप उस चैनल को शॉर्ट रीडिंग्स के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच, जिस भी पर्सन को माइंड में आपने रखा है, ठीक है, रखें अपने पर्सन को माइंड में। न्यू हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है। आप कहीं किसी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि वो भी ऐसे ही फील करता है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आप किसी ओल्ड कनेक्शन के लिए भी देख सकते हैं। तो एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। ओके, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपका है, बस इतना माइंड में रखा करें। देखते हैं जिस जिस पर्सन को भी आपने माइंड में रखा है, क्या उस पर्सन और आपके बीच म्यूचुअल लव है या नहीं। म्यूचुअली आप दोनों मतलब कि एक दूसरे के लिए एग्जैक्ट फीलिंग्स रख रहे हैं या नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग को टॉपिक इजीली समझ में आ गया हो, ठीक है। क्या आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स सिमिलर आपके जैसी हैं या नहीं, वो भी आपके जैसे सेम फील करते हैं या नहीं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो भी पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है वो सेम मेरे व्यूवर की तरह फील करता है या नहीं, उसकी फीलिंग्स क्या है। दिस कुड बी द वन। ओके, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, यू आर ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर योर सी, ठीक है। आपके पर्सन काफी मतलब कि दिस कुड बी द वन की तरह दिखते हैं आपको। लेट्स सी, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस इंसान के लिए। दिस कुड बी द वन। लेट्स सी मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या है। क्या ये म्यूचुअल लव है, जो भी आपके पर्सन लाइफ में आ रहे हैं या जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप दोनों के बीच या म्यूचुअल लव है। आपकी फीलिंग्स को भी देखेंगे कि म्यूचुअली आप एक एग्जैक्ट वही लव फील कर रहे हैं जो सामने वाला कर रहा है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं आप उस सिचुएशन के लिए, एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस, ठीक है। आप फेथ कर रहे हैं, शायद ये एक फैमिली की तरफ से आपको न्यू रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। फैमिली यहाँ पर आप लोग को एक करवा रही है, या एक फैमिली मेंबर, कोई कजन्स, मतलब के आप किसी ऐसे किसी ये फ्रेंड्स आप लोग की हेल्प कर रहे हैं आप लोग को एक करने में, या फैमिली हेल्प कर रही है, ठीक है। एक फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्शन, तो ठीक है। आप इस चीज को देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है काम की जगह मिले ये कनेक्शन, या काम की जगह मिला हो ये इंसान। लेट्स सी, दिस कुड बी द वन। क्या यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग सेम है मेरे व्यूवर की तरह। क्लैरिफाई, दिस कुड बी द वन। क्लैरिफाई, दिस कुड बी द वन। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रह रहे हैं। आपको डिवाइन जो देगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं इस वक्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स, दिस कुड बी द वन। ओके, डेविल। क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाइड डेविल, ये पर्सन काफी ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे, मैं इतना बता दूं, ऑब्सेस्ड हो रहा है। एक ऑब्सेशन है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। क्लैरिफाई द डेविल, क्लैरिफाई द डेविल। कुछ न्यू किया जाए रीडिंग में, है ना, इसलिए मैंने सोचा ये करा। क्लैरिफाई द डेविल, यहाँ पे किस तरीके का ऑब्सेशन है इस इंसान में आपको लेकर। क्लैरिफाई द डेविल। ओके भाई, ये पर्सन एक तो आपको विश कर रहा है, मैं आपको इतना क्लियर करूं, इसके पास काफी क्लैरिटी है। ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा सा फील कर रहा है कि शायद आपके पास इतनी क्लैरिटी नहीं है। ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। ये आपको, ये नहीं चाहता कि आप इससे दूर जाएं। आपको लेकर काफी क्लियर है ये इंसान, ठीक है। और आपको लेकर जैसे कि लेट नाइट सोचता भी है, बहुत ओवर थिंकिंग से भी गुजरता है। आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, आप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड और अटैच फील कर रहा है।
पर्सन डर रहा है हार्ट ब्रोकन होने से, आप मतलब कि आप कुछ ऐसा ना कह दें या आप कुछ ऐसा बिहेव ना कर दें कि शायद आप इस रिश्ते से मना ना कर दें, आप इस कनेक्शन से ना मना कर दें, या आप ब्रोकन हार्ट होने से डर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रोकन सेल्फ से डर रहा है। यहाँ पे मैं उसको क्लैरिफाई जरूर करूंगी। क्लैरिफाई डेविल, यहाँ पे डेविल क्यों आया है? क्लैरिफाई डेविल, भाई आपसे मैरिज करना चाहता है, ये आपको एक स्टेबिलिटी के लिए देख रहा है, ठीक है। काफी नर्वस है, इसको नहीं पता आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। काफी फेयरफुल है, ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, ये आपको खोना नहीं चाह रहा। दिस कुड बी द वन की तरह देख रहा है। ये आपके फ्रेंड्स मिलवा रहे हैं या फैमिली मिलवा रही है या एक अरेंज हो रहा है, लेकिन ये आपसे मैरिज करना चाहता है। ये आपके बिहेवियर या आपसे थोड़ा सा वो है कि आप बहुत ज्यादा आप इसको हर्ट ना कर दें, आप कुछ ऐसा ना कह दें कि शायद ये सिचुएशन आप लोग के बीच ग्रोथ की तरफ ना जा सके, ठीक है। या ये आपको लेकर बहुत होपफुल हो रहा है, इस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ये फीमेल है या मेल है, ये आपको एक मतलब कि परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है राइट नाउ। आपको लेकर काफी क्लैरिटी है, माइंड क्लियर है, लेकिन आपसे इसको ऐसी वाइब नहीं आ रही, इसको आपकी तरफ से एक महसूस हो रहा है शायद आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है, शायद आप इतने पॉजिटिवली नहीं सोच रहे इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपका माइंडसेट ये चल रहा है इस पर्सन की नजर में। ओके, देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। आप ही लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव हैं, आप एक पॉजिटिव सेंस रख रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन को लेकर पॉजिटिव हैं, आप लव लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। आप फेथ कर रहे हैं डिवाइन पे, आप फेथ कर रहे हैं डिवाइन आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर काफी ऑब्सेस्ड फील कर रहा है, ये आपको खोना नहीं चाहता। अगर ये अरेंज कनेक्शन भी है, या आपके फ्रेंड्स के जरिए रिलेशनशिप बना है, या आपके कजन्स फ्रेंड्स फैमिली के जरिए बन रहा है, ये मेल या फीमेल है, ठीक है। आप बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत फेथ रख रहे हैं डिवाइन पे। कोई कनेक्शन हो सकता है ये आपकी लाइफ में आया है, ठीक है, न्यू। ओके, क्लैरिफाई, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। क्लैरिफाई, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। हाँ, थोड़ा सा आपके अंदर एक मुझे एम्पर एनर्जी, आप इस पर्सन को ऐसी एनर्जी मतलब के ऐसी एनर्जी एक रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। आपके पार्टनर तभी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा एक एम्पर मतलब कि बहुत ज्यादा आप ब्लंटली टॉक कर रहे हैं, बहुत कोल्ड टॉक कर रहे हैं इस पर्सन से। अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे आप, मतलब कि आपके बात करने से पता चल रहा है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आपका माइंड कंफ्यूज है, ठीक है। आप क्लोज ऑफ है लव को लेकर, आप बहुत ज्यादा ओपन अप सी कन्वर्सेशन आप नहीं कर रहे। क्लैरिफाई द एम्पर, क्लैरिफाई द एम्पर। और यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये साइड आपकी हो सकती है, साइड आपके पार्टनर की भी हो सकती है। क्लैरिफाई द एम्पर। ओके, द डेविल, आप मैरिज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, लेकिन आप काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में या तो आपके माइंड में कोई और इंसान भी चल रहा है, आप किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, आप काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं। आप किसी के प्रेशर में आके शायद यहाँ पर आपको इस इंसान से मिलवाया गया है, या मैरिज के लिए आपकी फैमिली इस इंसान से मिलवा रही है, या आप कोई प्रपोजल कहीं से मिला है। आप एक मतलब कि कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है, जिसकी आप प्रेशर में है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है इस कनेक्शन को बनाने में, या आप नहीं बनवा रहे, या तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, आप काफी जजमेंटल हो रहे हैं, इस कनेक्शन को जज कर रहे हैं, इस रिश्ते को जज कर रहे हैं आप, ठीक है। आप होल्ड करके बैठे हुए, अपनी राय आप बहुत ज्यादा दे नहीं रहे इस रिश्ते के बारे में। मुझे आपके दिल दिमाग में कोई और इंसान चलता हुआ नजर आ रहा है, आप डिफेंसिव एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, या फैमिली आपको मीट करवा रही है, इस पर्सन से मीटअप करवा रही है, या मीटअप सेट कर रही है आप दोनों का। आप काफी कोल्ड स्ट्रबल से हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, ये फैमिली की तरफ से बन रहा है। जो सामने वाला जो पर्सन है वो काफी आप में इंटरेस्ट ले रहा है, और आपको लेकर पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में, आपको लेकर काफी क्लियर है, क्लैरिटी पे है, माइंडसेट क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रबल लग रहे हैं, मुझे आपके माइंडसेट काफी स्ट्रबल लग रहा है। आप यहाँ पर कोई स्ट्रबल एनर्जी में है, बहुत ब्लंट सी एनर्जी में। आप नहीं समझ पा रहे इस रिश्ते में आपको करना क्या है, ठीक है। आप काफी एम्पर सी एक एनर्जी आपकी, मतलब टॉक्सिक नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा एक स्ट्रबल एनर्जी है। आप अपनी फैमिली के प्रेशर में नहीं आना चाहते, ठीक है। थोड़ा सा ईगो सा शो कर रहे हैं आप उस इंसान को, या थोड़ा सा कोल्ड सा शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा आपको क्या चाहिए, ठीक है। ओके, नहीं सेम नहीं है, ये म्यूचुअल नहीं है। जिसकी भी एनर्जी है, ये जो भी एनर्जी आई है म्यूचुअल नहीं है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट में आना चाहता है, ठीक है, कम्युनिकेशन चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है आपसे।
आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है ये पर्सन चाह रहा है कि आप मतलब कि एक एम्प्रर और एम्प्रेस आप इसका एक काउंटर पार्ट बने। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ये क्या बात करना चाहता है, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को एब्जॉर्व कर रहा है, आपके पर्सन को, जो भी पर्सन है समझ में आ रहा है, शायद आप नॉन इंटरेस्टेड से हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। टावर, हाँ, ये आप दोनों के बीच पीस चाहता है, ये आपसे कहना चाहता है कि आप दोनों एक पीस कायम कर सकते हैं, ठीक है, आपके जो माइंड में चल रहा है मुझे बताएं, ठीक है। टावर्स की एनर्जी है, ये आपसे क्लैरिटी चाहेगा कि आगे चलना है तो बताओ, मतलब कि क्लियर कट बताओ, खुलकर बताओ, अगर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी बताओ। ये पीस बनाना चाहता है आप दोनों के बीच, अगर कोई भी ऐसी चीज है वो तो क्लियर करना चाहता है, वो पूछना चाहता है, ये पर्सन आपसे एक सोचे जा रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और आपके सामने क्लैरिटी रखेगा और आपसे क्लैरिटी चाहेगा कि मतलब कि अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारे माइंड में क्या है। ओके, ये फैमिली प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है, यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच बन रहा है, एक फैमिली प्रेशर यहाँ पर आप लोग के बीच एक कनेक्ट करवा रहा है आप दोनों को, आई थिंक सो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है आप दोनों की, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में आपको टेन ऑफ कप्स की तरफ जाना तो है, लेकिन आप अब मुझे आप मतलब कि जजमेंट, आप किसी सिचुएशन का एक रिबर्थ होने का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक कार्मिक सिचुएशन खत्म होने का, और अपनी लाइफ में किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा आप इस इंसान के लिए क्लोज है, आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है, कुछ क्लोज हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप, कोई कार्मिक कर्मा खत्म हुआ है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन खत्म हुआ है, आप क्लोज ऑफ हैं इस वक्त, आप बिल्कुल भी सेंसेस में नहीं है, आप बिल्कुल भी आप लव लाइफ को एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में नहीं है, आपको अभी पीस चाहिए, सुकून चाहिए, मेंटल हैप्पीनेस चाहिए, आप मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ, टेन ऑफ कप्स चाहिए आपको, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, आपको लव में, टेन ऑफ कप्स में, मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स। अभी आप इमोशनल हीलिंग चाहते हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड में हैं, आप इमोशनल बैलेंस चाहते हैं, किसी ने आपको गोस्ट किया है, किसी ने आपको चीट किया है, यहाँ पे चीटेड फील हो रहा है, आपको चीट किया है किसी ने, ठीक है, आपको इमोशनल बैलेंस और इमोशनल हीलिंग चाहिए, आप इमोशनली अनस्टेबल हुए हैं तभी इतना कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, एक लेफ्ट इन द कोल्ड है आपके अंदर, एक होपलेस एनर्जी है लव को लेकर, किसी कोई इंसान आपको बैकस्टेप करके गया, कोई कोई कर्मा आपने अपनी लाइफ में फेस करा है, ठीक है, एक कोई कर्मा आपकी लाइफ में है, जिससे डेथ एंड रीबर्थ, एक जजमेंटल माइंडसेट, जैसे कुछ कुछ खुलासे होना, कुछ क्लैरिटीज आना, कुछ सडनली खत्म हो जाना, ठीक है, और आप जैसे कि मेंटली तौर पे क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता, एक तरफ फैमिली खींच रही है और एक तरफ माइंडसेट कहाँ जा रहा है, फैमिली मैरिज करवाना चाहती है, फैमिली लोगों से मिलवा रही है, और ये वो कनेक्शन हो सकता है जो इंसान आपसे मिल रहा है, ठीक है, और जो आप किसी को होल्ड करके अपने दिल में बैठे हुए हैं, आपके दिल में कोई और है, कोई और सिचुएशन, कोई और कनेक्शन आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, आप किसी और की तरफ काफी ड्रेन है आपकी, आप किसी और को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप किसी और के बारे में, किसी और के ख्यालों में घूमे रहते हैं आप, ठीक है। वेट, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप इतना अपसेट क्यों हैं, आप होपलेस एनर्जी में, इमोशनली लॉस्ट हैं आप। मेरे व्यूवर के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर इस वक्त क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। आप बस ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं डिवाइन पे, ठीक है, हार्मनी, ओके, आपके माइंड में हार्मनी चल रही है, मटेरियल एंड हार्वेस्ट, आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं, आप मेडिटेशन में हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, हार्मनी, हार्ट चक्र हीलिंग, आपको हीलिंग की नीड है, आप इस वक्त अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहते हैं, ठीक है, मटेरियल एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ओके, डिसेप्शन एंड एनवी, आपने अपनी जिंदगी में कोई डिसेप्टिविटी देखी है, ठीक है, आप इसलिए डिसहार्ड और साइलेंट हुए हैं, आपको अपनी लव लाइफ में हार्मनी चाहिए, आप डिस्टर्ब हैं, टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं, आपको चाहिए क्या था और आपको मिल क्या रहा है, आप किस कनेक्शन से होप करे हुए थे, आपका रिलेशनशिप, अवेयरनेस, काफी अवेयर हो रहे हैं आप इस वक्त, अवेयरनेस से गुजर रहे हैं, एक लाइफ की हार्श रियलिटी से गुजर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है आपको, आप अपनी लाइफ में सिर्फ आपको हार्मनी चाहिए थी, आप ब्रोकन हार्ट हैं,
आपको हार्ट की हीलिंग की नीड है, आप ब्रोकन हार्ट है, बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लें, ठीक है, अपने सेल्फ के लिए फाइट करें। आप अगर चाहते हैं तो इस रिश्ते को ठीक है, और अगर नहीं चाहते तो मतलब कि कहें। आप सफरिंग इन साइलेंस, सफर कर रहे हैं इस वक्त साइलेंस में, आप नहीं समझ पा रहे लाइफ कहाँ जा रही है, आप किसके लिए वेट करें। यूनिवर्स यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में, आपको हेल्प चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे आप क्या करें, आप लड़ें भी तो किसके लिए लड़ें? उस इंसान के लिए जो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, जो आपको सुन भी नहीं रहा, जो आपको पूछ भी नहीं रहा। आपकी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ टॉक्सिक साइकिल्स, नेगेटिविटीज एंड हो रही हैं। आपने बहुत इमोशनल लॉस देखा है, इमोशनली बैकस्टेपिंग देखी है, स्ट्रेस देखा है, और एक डार्क नाइट देखी है आपने, ठीक है। पेशेंस, आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखें, चीजें बैकग्राउंड में चेंज हो रही हैं, आप पेशेंस रखें। आप इमोशनली विड्रॉवल पे हैं, आप इमोशनली बिल्कुल डिसकनेक्ट हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहते हैं, आप इसलिए शायद चुप भी हैं कि आप एटलीस्ट एक स्टेबल कनेक्शन में तो बन जाएंगे। आपको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं फैमिली से कि थोड़ा फैमिली टाइम दे आपको, लेकिन सामने वाला इंसान काफी ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, आपको लेकर कनेक्ट करना चाहता है। ये आपका एक अरेंज कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, एक अरेंज रिलेशनशिप हो सकता है, एक अरेंज रिश्ता हो सकता है, या कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, किसी तरीके का स्टार्ट, फूल मतलब कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ठीक है। एक स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेस से बाहर लाना पड़ेगा, पहले अपने सेल्फ को लाएं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी से बाहर निकले, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, स्ट्रेस में आप आपको आगे चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस सब चीजों से बाहर निकले। कोई गोस्ट कर रहा है, चीट कर रहा है आपको, गोस्टिंग एनर्जी है, आप उसके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी, आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। एम्परर, किसी का वेट कर रहे हैं आप, वेट यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आसान हो रही है। जो आपकी लाइफ में इंसान है, आप उसको लेकर बहुत ज्यादा सोच कर, किसी की डिसेप्टिविटी, किसी की नेगेटिविटी, किसी की टॉक्सिसिटी, किसी के ऊपर स्टैग्नेंट होना, उस चीज ने आपको बहुत स्ट्रेस में डाला हुआ है। आपको कुछ लेट गो करना पड़ेगा अपनी लाइफ में से। सबसे पहले एक तो सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी, आप हील नहीं है, ठीक है। आप काफी वुंडेड हुए हुए हैं, आप काफी डिसहार्ड हुए हुए हैं, शायद आप एक गुस्से में आके ये फैसला अपनी फैमिली को दे रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में शायद आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, आपको ये लग रहा है कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है, आप बहुत टाइम से किसी इंसान पे स्टक हैं, और वो इंसान एक स्टबर्न बना हुआ है, ठीक है, एक एम्परर की तरह बिहेव कर रहा है, एक ढीठ इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। आप उसको सोच कर डिस्टर्ब है, वो एक्शन कब लेगा आपकी तरफ, आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा या वो एक्शन लेगा आपकी तरफ, ठीक है। कोई मुझे किसी न्यू इंसान की एक एनर्जी मिल रही है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, जो आपको लेकर काफी सोच रहा है, और वो आपकी फैमिली या अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और वो आपसे बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं है इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है, क्योंकि आप एक स्ट्रेस में हैं। लेट्स सी आप लोग, आपकी लव लाइफ में हो क्या सकता है नेक्स्ट, यहाँ पर ये सिचुएशन कहाँ मूव कर सकती है, व्हाट्स नेक्स्ट। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, बहुत टाइम बाद किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करा है आपने, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, ओके। नाइन ऑफ सोर्ड्स, होल्ड बैक, आप कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिस्टर्ब, आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी ब्रोकन हार्ट हैं, आप यहाँ पर आप बता नहीं पा रहे या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप अपनी फैमिली को बताएं आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अपनी फैमिली से डिस्कशन पे आए, मत छुपाएं, आप कुछ हाइड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बता सकते हैं, अगर टाइम चाहिए टाइम मांग सकते हैं आप, ठीक है। आप थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में देखें, आपके लिए एडवाइस है ये, किसी के लिए सच में किसी की लाइफ में सिचुएशन हो सकती है। आपको अपना प्रॉब्लम, जैसे कि आपको टाइम चाहिए तो बताएं, आपको हीलिंग की जरूरत है, आप ऐसे किसी कनेक्शन में जंप नहीं कर सकते अगर फैमिली कुछ भी कह रही है। आप काफी डिस्टर्ब हैं, आप इमोशनली डिसहार्ड हुए हैं, आपकी लाइफ का बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइकिल खत्म हुआ है, क्लोज ऑफ हुआ है, जिससे आपको बहुत ज्यादा होप थी, ठीक है। लेकिन आप अनहील हैं, आप ऐसे अपनी लाइफ में कहीं भी जाकर खुश नहीं रह पाएंगे। आपको एक विजडम से काम लेना चाहिए, ठीक है। आपको किसी मेंटोर की सुननी चाहिए, कोई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आप उनसे एडवाइस लें, ठीक है। किसी से खुलकर बात करें,
किसी को खुलकर अपना दुख या तकलीफ बताएं, ठीक है। आप ऐसे साइलेंट मत रहें, आप काफी मेंटली किसी तरीके के स्ट्रेस में और आप एक रिलेशनशिप, आप एक मैरिज में एंटर कर जाएं, वो चीज आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। आपके लिए सबसे पहले इस मैस से निकलकर हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेल्फ को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इशू है, ठीक है, फैमिली होती है बहुत ज्यादा, आप किसी का इंतजार करते करते थके हैं, आप किसी का वेट करते करते थके हैं, आप किसी की बेरुखी से थक चुके हैं, ठीक है। आपने किसी से बेहद प्यार किया लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं मिला, शायद वो आपके लिए ठीक नहीं था इसलिए आपको नहीं मिला। अगर ठीक होता वो आपकी लाइफ में होता, क्योंकि यूनिवर्स हमें कभी भी वो चीज नहीं देते जो हमें हर्ट करे, पेन दे, ठीक है, किसी के। तो एक जस्टिस, डिवाइन आपको जस्टिस देगा, आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका कनेक्शन होगा आपको बहुत ज्यादा पीस देगा, डिवाइनली गाइडेड होगा, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को हील करने की जरूरत है। आप हील नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज है। जो भी रिलेशनशिप, जो भी कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आप उसको लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। क्या पता वो इंसान वो सारी कमी पूरी कर दे जो आपको कहीं और से नहीं मिली, ठीक है। जो गया है आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप इमोशनली डिटैच हैं, अवेलेबल ही नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप वुंडेड है, आपके गार्ड्स अप हैं, आप इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको अपनी जो है ना विश पे वर्क करना चाहिए। कोई विश है, आप अपने सेल्फ पे वर्क करें, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप किसी की खुशी के लिए अपने आप को आप डिस्टर्ब करे बैठे हैं, अपनी फैमिली के लिए या अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। तो आप खुलकर बात कर सकते हैं, मतलब कि चाहे वो इंसान आए ना आए, लेकिन अपनी फैमिली को बताएं आपके अंदर क्या चल रहा है। आप ऐसे किसी भी प्रेशर में, किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी स्ट्रेस में आप कहीं और मूव करेंगे, कहीं और आप किसी और रिलेशनशिप या किसी और सिचुएशन को आप अपनी लाइफ में एंटर करेंगे, आप सिर्फ स्ट्रेस के अलावा कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको नया फेज कह रहा है ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, किसी ओवर थिंकिंग को खत्म करो, अपने सेल्फ पे मेहनत करो, अपने सेल्फ को इनहेंस करो, ठीक है। आपका सेल्फ यहाँ पर एक आपकी लाइफ में एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हो रहा है जो आपको इक्वल लव देगा, ठीक है, बैलेंस लव देगा, जो आप डिजर्व करते हैं वही लव देगा। आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप किसी एक द वन पे स्टक हुए हैं, ठीक है, द वन पे स्टक हुए हैं, आप किसी द वन को चाहते हैं। आप काफी नर्वस हैं, आपको नहीं पता कि वो इंसान आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। शायद आप इसी वजह से अपनी फैमिली को कुछ बताते नहीं उस इंसान के बारे में या उस रिलेशनशिप के बारे में। ना बताएं, टाइम ले लें कि मुझे 6 मंथ एटलीस्ट यहाँ पर मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को मनाने के लिए, ठीक है। आपका इनर सेल्फ एक अनहील है, ठीक है, इनर सेल्फ आपका डिस्टर्ब है इस वक्त। आप बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा मेस से गुजर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, कुछ रियलिटीज, हार्श रियलिटीज फेस कर रहे हैं लाइफ की। आपने कभी नहीं सोचा था आपको इस रिश्ते को कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको किसी और के साथ जाना पड़ेगा या किसी और को अपनी लाइफ में जगह देनी पड़ेगी, ठीक है। आपने ये सब नहीं सोचा था, लेकिन ये सिचुएशन हो रही है आपकी लाइफ में, तो आप इसको सोचकर काफी डिस्टर्ब हुए हैं। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, ठीक है, एडवाइस को देखते हैं उसके बाद आप लेट्स सी, वेट, आपके सेल्फ के लिए एडवाइस लेना चाहती हूँ। आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपका फेथ है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप डिवाइन पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, आप निकल जाएंगे इन सब चीज़ों से, इस स्ट्रेस से निकल जाएंगे। आप जो कंडीशन फील कर रहे हैं आप उससे बाहर आ जाएंगे। आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आपको ये फील हो रहा है। और फैमिली आपकी मैरिज करना चाहती है, ठीक है, फैमिली आपको कमिटमेंट आपकी मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है फैमिली के लिए, ठीक है। ओके, आप नहीं समझा पा रहे अपनी फैमिली को, अपने अंदर का हाल। शायद किसी किसी के अपनी फैमिली का पता है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप अपनी कंडीशन नहीं बता पा रहे, अपने जो आपके अंदर चल रही है। ओके, क्या एडवाइस है आपके लिए राइट नाउ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये इंसान आपका कंफर्ट जोन है, ये नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिविटी आपका कंफर्ट जोन है। प्लीज इससे बाहर निकलें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ आपको अपने अंदर से रिलीज करना है, प्लीज उसको अपने अंदर से रिलीज करें, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फायरी क्लाइमेक्स आएगा आपके रिलेशनशिप में, आपके सिचुएशन में, आपको सब पता चलेगा ये इंसान आपको क्यों नहीं मिला। अगर यहाँ पर कंप्लीटली आपकी कहीं से एक इमोशनली रिलीज करें, अगर रो सकते हैं रोएं, मतलब कि अपने अंदर से जो गुबार है, जो नेगेटिविटी है, जो स्टकनेस है, वो बाहर निकालें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस सिचुएशन से आपकी सिचुएशन आगे बढ़ेगी, आप परेशान मत हो। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है,
इस कनेक्शन को या सिचुएशन में। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर करें, आपके लिए एडवाइस है, सरेंडर कर दें, पूरी सिचुएशन को सरेंडर कर दें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर फेथ रखें, ठीक है। यहाँ पे यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप सेफ हैं, लेकिन ये आजमाइश है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ा सा स्ट्रेस टाइम है, और आप इसमें खुद को अकेला समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई और अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, कोई और समझने वाला नहीं है, इवन कि वो इंसान भी जिसको आपने चाहा वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है। एक न्यू स्टार्ट आएगा आपकी लाइफ में, एक न्यू स्टार्ट, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में कमिंग है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, आप इनफ हैं अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप बिगर पिक्चर देखें, कोई बहुत बड़ा रीजन हो सकता है यहाँ पर जो भी सिचुएशन चल रही है, एक बिगर पिक्चर देखें, कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई वजह है जो आपकी लाइफ में इस वक्त इस कनेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज डिवाइन की तरफ ट्रस्ट रखें, सरेंडर कर दें अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो इस वीडियो को ये पर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।